आज मैं आपको बताऊंगी बुक शेल्फ बनाना और इतने आसान तरीके से ना कि आप हैरान रह जाएंगे। बैग ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी और किस तरह हम एक शीशे के गिलास को पूरी जूसर ब्लेंडर मशीन बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक दुपट्टा और दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड किया है और इसी तरह हमने इसको ट्रिपल फोल्ड। मैंने जो है ना इसकी फोल्डिंग इस हिसाब से की है कि इसकी 3 लेयर इस तरह लगाई है कि ये हैंगर में ना सेट हो जाए। पहले डबल किए, डबल करने के बाद अभी ये सेट नहीं ना हो रहा, फिर डबल को डबल किया, लेकिन अब मैंने इसको दोबारा से इसकी चौड़ाई करके अब इस तरह पहले डबल किया और फिर ये तीसरी लेयर जो है वो नीचे की तरफ मैं ले जाऊंगी ताकि दोनों साइडों से पॉकेट जो है वो सामने आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने इसको ट्रिपल कर लिया इस तरीके से, शायद आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको ट्रिपल कर लिया। अब इसके बाद मैं हैंगर लूँगी और यहाँ पर सबसे ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो सुई धागे से लगा लें तो चाहे मशीन से लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये जो हम ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए है कि जो बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीद सकते, या अगर ख़रीदे भी हैं तो हमें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है। तो हम इस तरह के बना सकते हैं, बैग रख सकते हैं, किताबें रख सकते हैं और अपने शूज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा ले लिया है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको सुई धागे से सी लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि जने मैं ना मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ, वो ज़्यादा मजबूत है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि सुई धागे से सिएं या फिर मशीन से। मैंने यहाँ पर धागा दूसरे कलर का लिया है ताकि आपको नज़र आए कि मैंने कहाँ कहाँ सिलाई लगाई है। अब मैंने कुछ पॉकेट्स बड़ी रखी है, कुछ पॉकेट्स मैंने रखी हैं छोटी, क्योंकि जॉगर वगैरह जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ बैग्स वगैरह भी बड़े होते हैं। तो जहाँ पर जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे मैं जॉगर वगैरह जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं वो रख दूँगी, जैसे जेंट्स के होते हैं। और जो छोटी पॉकेट्स हैं वहाँ पर मैं अपनी शूज़ या फिर कोई छोटे बच्चा हो उसकी शूज़ रख दूँगी। और आपने ध्यान रखना है कि दोनों सिरों पे सिलाइयाँ मजबूत लगानी है, वरना फिर सिलाई खुल जाएगी, चाहे आप सुई धागे से लगाएं तो चाहे मशीन से लगाएं। तो जी अब ये मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है बिल्कुल रेडी है और 5 मिनट में ये रेडी हो गया है। जो हम बाज़ार से इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते हैं, बेशक ख़रीदें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भी कम पड़ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको दरवाजे के पीछे, गिराज में या जहाँ आपको सहूलत हो ना वहाँ पे ये जूते पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं, तो आपने जूते रख लेने हैं। अगर आप किसी रख रहे हैं, किसी स्टोर में रख रहे हैं, तो वहाँ पे किताबें रख सकते हैं। दोनों साइडों से इसकी जो है ना पॉकेट बनी हुई है, उड़े आ सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बुक्स भी रख सकते हैं, ये बात की अपनी मर्जी है कि आपने बच्चों की किताबें रखनी है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, फाइलें रख सकते हैं इसमें। आप दुनिया का, अगर आप किचन में रखेंगे तो किचन के चम्मच वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, किचन में फ्रेम वगैरह इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए मैं कितने सारे आइडियाज़ आपको दे रही हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे और आपको ये ऑर्गेनाइज़र भी अच्छा लगेगा। घर के पुराने दुपट्टे बेकार फेंकने से बेहतर है कि उनको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएं। आप शू रैक बना लें और बुक शेल्फ बना लें और इसी तरह के जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें किचन की आ सकती हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छी लगा होगा ये आइडिया, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन जूतों को सेट कर लिया है बड़े अच्छे से और मेरे बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सिलाइयाँ देख लें आप। अब ये बड़े जूते हैं, ये क्योंकि मैंने ये बड़ा खाना रखा था तो बड़ा बॉक्स बनाया था, तो ये जूते जो है ना ये इसके अंदर ईजीली आ जाएंगे। और ये बड़े जॉगर हैं, ये देखें ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने इनको रख दिया है। और जहाँ पे अभी ये एक बॉक्स खाली है इसमें मैं कोई भी लेडीज़ शूज़ वगैरह, अब यहाँ पर मैंने इसको हैंग करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया हैंग। अब ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी लंबा सारा है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसमें कुछ भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी पॉकेट बना सकते हैं। तो देख लें कि कितना अच्छा और शानदार आइडिया मैंने आपको दिया है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सेफ़ हो जाएंगी। बैग रखेंगे तो उनके ऊपर डस्ट नहीं आएगी, और अगर शूज़ वगैरह रखेंगे तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। जब हम इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं, पाँव के नीचे जूते आ जाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है जी, नेक्स्ट आइडिया है, अब मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के शीशे के जो जार होते हैं ना वो सब घरों में होते हैं, जूसर ब्लेंडर के, वो टूट जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये हमारी बेकार हो जाती हैं, फिर हम इनको इस साइड पे डाल देते हैं कि अब क्या करें, या तो शीशे का जार लेके आओ इतना महंगा,
जो कि 400-500 या 1000 रुपये से कम का नहीं आता। तो मैंने क्या लगाया, यहाँ पे जुगाड़ गिलास को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया जो इसके ऊपर फिक्स हो जाए। और अब मैं लहसुन अदरक को चॉप करने लगी हूँ। आप चाहे तो चॉप कर लें, आप चाहे तो ब्लेंड कर लें। होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। तो मैंने यहाँ पर चॉपिंग की ज़रूरत थी, मैंने लहसुन अदरक को चॉप कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी, नेक्स्ट हैक भी बहुत अच्छा है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। अक्सर यहाँ पर जो होते हैं ना, हमारे मनी प्ले होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं। तो उनको बड़ा करने के लिए हमने क्या करना है, आलू के छिलकों को तकरीबन 12 से 18 घंटों के लिए ना पानी में भिगो दें। इन आलू के छिलकों को अपने फेंकना नहीं है, विटामिन का खतरा जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे बड़े जो मनी प्लांट के पत्ते होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो बस आप हफ्ते 2 बार या महीने में 3-4 बार ना, ये जो आलूओं के छिलके होते हैं इनको 18 या 20 घंटों के लिए भिगो दिया करें। यानी ये पूरी रात के लिए भिगो दें और अब इसमें पौधों में ये पानी डाल दें और इस पानी को छान के चाहे डाल दें या फिर कुछ भी करें, आप इसमें पानी वो डाल दें। इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर उसके जो छिलके हैं, अंडों के छिलके हैं भी हैं, प्याज के छिलके वो भी डाल देती हूँ और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो माशाल्लाह से अब आपने इसी तरह ही करना है और फिर देखिएगा कि आपके पौधों की ग्रोथ है वो कहाँ पहुँच जाती है। बोल होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, आइडिया दे तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।